जी, तो सोचिए अगर आपको पता चले कि 60 साल पहले कैंसर के बारे में रिसर्च मुकम्मल कर ली गई थी, उसका इलाज ढूँढ लिया गया था, लेकिन उसको एक सीक्रेट फाइल में बंद करके रख दिया गया, तो आपको कैसा लगेगा? कल ही एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट सीआईए की तरफ से नेट पर वायरल हो रहा है और जिसमें कहा जा रहा है कि 60 साल पहले यूएसए को, सीआईए को कैंसर का इलाज जो मिल गया था, लेकिन इन्होंने क्लासिफाइड फाइल में उसको दुनिया से छुपा दिया। क्या कोल्ड वार के दौरान आज से 60 साल पहले कोई कैंसर के बारे में रिसर्च हुई थी जिसको दुनिया से छुपा लिया गया? तो आइए जानते हैं कहानी क्या है। डॉक्यूमेंट फरवरी 1991 की तारीख का है। रिपोर्ट में एक सोवियत साइंटिफिक रिसर्च की समरी जो है वो बताई गई है। इस रिसर्च में साइंटिस्ट ने पैरासाइट्स, वॉर्म्स और कैंसर ट्यूमर्स के दरमियान कुछ हैरत अंगेज सिमिलरिटीज देखी थी। जो पैरासाइट इन्फेक्शन के लिए दवाई जो इस्तेमाल होती थी वही कैंसर के इलाज के लिए भी कारगर साबित हो सकती थी, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटीज काफी ज्यादा थी। ये रिसर्च आज से 60 साल पहले हुई। रिसर्च के मुताबिक दोनों पैरासाइट्स और कैंसर सेल ऑलमोस्ट सेम मेटाबॉलिक कंडीशन में सर्वाइव करते हैं और दोनों ही ग्लाइकोजन नाम की एनर्जी स्टोरेज को ज्यादा क्वांटिटी में जमा करते हैं। इसका मतलब ये हो सकता था कि कैंसर सेल और पैरासाइट की बायोलॉजी में कुछ कॉमन मैकेनिज्म सेम हो सकते हैं। इस रिसर्च के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट भी जो किए गए, जैसे कि आपको पता है कि साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहों पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए, तो एक ड्रग जिसका नाम मरेकल डी है वो पैरासाइट्स और कैंसर के सेल दोनों के लिए जो है वो करामत साबित हो रही थी। यानी कि जो दवाई पैरासाइट्स को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी उससे कैंसर के ट्यूमर सेल्स भी खत्म हो रहे थे। ये रिसर्च आज से 60 साल पहले हुई थी। एक्सपेरिमेंट भी आज से 60 साल पहले हुए थे जिसको दुनिया से छुपा लिया गया था। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट में साइंटिस्ट को आइडिया मिला कि जो पैरासाइट को खत्म करने के लिए दवाई है वो ही कैंसर को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे कैंसर जो है काफी हद तक खत्म हो सकता है। लेकिन इसको दुनिया से छुपा लिया गया। जैसे कि आपको पता है कि दुनिया में ड्रग माफिया जो है, मेडिसिन माफिया बहुत ज्यादा अपनी जड़ें दबाए हुए है। अमेरिका के अंदर खास तौर पर जो ये बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, ये जूस लोग जो है वो ऑन करते हैं और जो बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, वो ऑन करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि ऐसी कोई दवाई मार्केट में ना आए जिससे जो बीमारी है वो मुकम्मल तौर पर जड़ से खत्म हो जाए। ऐसी दवाएं जो वक्ती तौर पर आपको ठीक कर देंगी वो मार्केट में लाई जाती हैं, ताकि जब दोबारा आपके जैसे कि सर दर्द हो, का फ्लू की कोई भी मेडिसिन अभी तक मार्केट में मौजूद नहीं है जो परमानेंट फ्लू का इलाज कर सके। हाँ, टेम्पररी तौर पर इस्तेमाल करने वाली दवाइयाँ काफी सारी मार्केट में मौजूद हैं। तो ये एक फार्मा कंपनीज की एक बिजनेस थ्योरी है कि कोई ऐसी मेडिसिन मार्केट में नहीं आनी चाहिए जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। इसलिए कैंसर की ये रिसर्च को दुनिया से 60 साल पहले छुपा लिया गया, जो कि कल सीआईए की तरफ से डिस्क्लासिफाइड हुई और दुनिया भर में इसका चर्चा जो है वो होना शुरू हो गया कि किस तरह ड्रग माफिया और हुकूमतें हमें ऐसी दवाइयों से दूर रखती हैं, मार्केट में नहीं लेकर आती जो जड़ के खात्मे का सबब बनती हैं। कोविड में भी यही हुआ था कि पहले वायरस पैदा किया गया, वायरस फैलाया गया, फिर उसकी वैक्सीन पूरी दुनिया को बेची गई। इसका सिंपल जो है लोग बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की राय ये है कि जो मेडिसिन पैरासाइट्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी खत्म करने के लिए, उससे कैंसर के ट्यूमर का इलाज मुमकिन था, जो कि आज से 60 साल पहले इस पर रिसर्च हुई थी, जिसको क्लासिफाइड कर दिया गया। अगर वो उस टाइम से रिसर्च अब तक चल रही होती तो कैंसर का इलाज आज मुमकिन होता और लोग बिला वजह कैंसर की वजह से ना मर रहे होते। आपको पता है कैंसर की जो दवाइयां हैं, इंजेक्शन हैं, इतने ज़्यादा महंगे हैं, लोग जो है वो लगवाते हैं ताकि उनका ट्यूमर कंट्रोल हो सके, कैंसर कंट्रोल हो सके। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा महंगी दवाइयाँ होती हैं। अगर कैंसर का इलाज मिल जाता तो फार्मा इंडस्ट्री को अरबों का नुकसान जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता। इसलिए बीमारी का कोई परमानेंट हल नहीं निकाला जाता, उसकी परमानेंट हल की बजाय टेम्पररी मेडिसिन निकाली जाती हैं ताकि आपको बार बार मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती रहे। जब सर दर्द हो आपको पैनाडोल लेनी पड़े, जब सर दर्द हो आपको एस्पिरिन लेनी पड़े, जब फ्लू हो आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़े। इसी तरह परमानेंट बीमारी का इलाज नहीं कराया जाता, सिर्फ टेम्पररी आपको जो है दवाइयों पर रखा जाता है। यही फार्मा बिजनेस का बिजनेस मॉडल है। इसी वजह से कैंसर की ये रिसर्च जो है दुनिया से 60 साल तक छुपाई गई। उस टाइम की बात है जब सोवियत यूनियन और अमेरिकन की जंग चल रही थी, कोल्ड वार, और दोनों जो है रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च जो है इकट्ठी करते थे। तो सोवियत साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी, जो कि बाद में अमेरिका ने इसको आर्काइव में डाल दिया। आपको पता है अमेरिका हथियाने में तो सबसे आगे है, उनसे लेकर आर्काइव में डाल दिया और क्लासिफाइड करके बंद कर दिया गया इस फाइल को। साइंटिस्ट जो है आज भी कैंसर सेल्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर जो है इस पर खर्च किए जाते हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि एक थ्योरी है कि वाकई ही ड्रग माफिया इस तरह काम करता है और ऐसी रिसर्च जो है हमसे और भी होंगी जो छुपाई गई? जैसा कि आपको पता है कि काफी सारी चीजें जो है थ्योरीज थी जो अब सामने आ रही हैं, जैसे कि एप्सन फाइल वाली थ्योरी थी, लोगों के सामने आई। अब ये कैंसर वाली थ्योरी थी, जो जंगें चल रही हैं, जो मामला हो रहे हैं, जो भी लोगों की पहले थ्योरीज हुआ करती थी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता सच साबित हो रही है।